और दिखते हैं या लगते हैं। मैंने सोचा क्यों नहीं, भक्तों के बारे में तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। सबसे बड़े इसके साथ ही हम लोग चोरों के बारे में चर्चा करेंगे, बिकॉज शास्त्रों में, भगवत गीता में, भागवतम में, ईशोपनिषद में इस पूरे प्रकृति के विधान के अधीन चोरों का जो वर्णन दिया गया है वो कम से कम मेरे पे तो पूरी तरह लागू होता है। तो मैंने सोचा ये बहुत रेलेवेंट पॉइंट है कि भगवान किसको चोर मानते हैं, है ना। हम सब लोग समाज में बहुत महत्वपूर्ण पदों पे, बहुत सारी उपलब्धियों और बहुत सारे ऐश्वर्यों के साथ अपने अपने स्थान पर देवी देवता बने घूम रहे हैं, लेकिन शास्त्र हमको देवी देवता मानता है या चोर मानता है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। फॉल्स ईगो का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारी अभी की स्थिति क्या है। सो आई ऑल्सो थॉट ऑफ डिस्कसिंग दिस, कि हमारा जो आई कार्ड, प्रकृति के द्वारा जो आई कार्ड हमें दिया गया है, वो हमने जो आई कार्ड बनवा के रखा है फर्जी, उससे मैच नहीं कर रहा है। तो साधु के बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे, आज चोरों के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। सो दैट इज नंबर 2 एंड नंबर 3 इज द करंट सिचुएशन जिसमें हम आप सभी जी रहे हैं। तो मुझे मालूम है लास्ट ईयर का ऑन स्लॉट हम लोग सरवाइव करके सब लोग वापस लौट आए, तो काफी हद तक निश्चिंत हो चले थे, और फिर से परिस्थितियां थोड़ी प्रतिकूल नजर आ रही है। तो फिर से चिंता का एक दौर आ चला है। तो हम ये समझना चाहते थे कि एज डिवोटीज और एज सो कॉल्ड डिवोटीज हम कैसे इस दौर में जी रहे हैं, नो? ये जो काल चक्र का प्रभाव है या ये जो प्रकृति का प्रभाव है, उस जितने जीव जंतु और जितने मनुष्य इस युग में, इस समय में उपस्थित हैं, वो सब पे लागू है। तो भक्तों का समुदाय इस समय को कैसे, हाउ इज how devotees are negotiating through this phase, this is very important। भक्त लोग इस दौर में कैसे जी रहे हैं, ये समझना, ये जानना, और फिर उसको कैसे जिया जा सकता है बेहतर, ये जानना बहुत जरूरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज टुडेज टाइम्स आर ए रियलिटी। आज जो समस्या है वो एक सच्चाई है, और कई मायनों में आई ओपनर है। आई ओपनर मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज शास्त्र कहता है कुछ लोग होता है जो दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो खुद गलती करते हैं फिर सीखते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बार बार गलती करते हैं, बार बार दंडित होते हैं और फिर भी नहीं सीखते। तो मुझे नहीं मालूम आप सभी विद्वान लोग किस श्रेणी में ज्यादातर आते हैं, बट दुविधा यह है कि कलयुग के ज्यादातर जीवों की स्थिति बहुत खराब है, और ज्यादातर जीवों की स्थिति इसलिए भी खराब है क्योंकि वो इस युग में आए और परिस्थितियां ऐसी हो गई, और माया की मार उन पे ऑलरेडी है। तो मन का या कॉन्शियसनेस का विचलित होना एक स्वाभाविक चीज है। इसको अगर हम इग्नोर करेंगे तो, आप अगर इसको इग्नोर करके रहना चाहते हैं तो भी आप सुपरफिशियल हो जाएंगे, और आप पूरी तरह कोरोना कॉन्शियसनेस में जीते चले जाएंगे तो भी आप यूजलेस हो जाएंगे। तो दोनों ही मोड खतरनाक है, कि आप इस बात को इग्नोर कर दें, कोई समस्या ही नहीं है, हम कृष्ण भक्त हैं, हमारे लिए कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा तो कहीं भगवान ने भी नहीं लिखा है कि ये प्रकृति के नियम सिर्फ दूसरे लोगों पे कार्य करेंगे और हम इससे प्रभावित रहेंगे। इसी बंबई में जब गर्मी आती है तो भक्त अभक्त सभी लोगों को गर्मी लगती है, और जब सर्दी आती है तो भी भक्त अभक्त सबों को लगती है। ये डिपेंड करता है कि कौन उस परिस्थिति को कितनी गंभीरता से लेता है और उससे क्या फायदा पहुंचाता है, लाभ उठाता है, और ये क्या कितना डिस्टर्ब होता है।
मैं कुछ और चर्चा शुरू करूं उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद दिलाना चाहता हूं। नंबर 1, जीवन जब से शुरू हुआ है, मृत्यु तब से चलता आ रहा है, एक सत्य है। तो डेथ इज नो सरप्राइज इन फैक्ट, पहली बात। दूसरी बात कि अगर जीवन का वस्तुतः अच्छा उपयोग नहीं हो रहा है तो लंबा जीवन हमारे लिए घातक ही है। तो उस नाते भी अगर अल्प होता है जीवन तो भी खतरे की बात नहीं है। तीसरी बात, जिन परिस्थितियों में आप कुछ कर ही नहीं सकते, जिन परिस्थितियों में आप कुछ कर नहीं सकते, उन परिस्थितियों के बारे में पॉजिटिव होना, लैमेंटफुल होना, इससे कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता। इसीलिए इसके बारे में भी ज्यादा विचार करने से कुछ फायदा नहीं है। चाहे हम 200 साल जिए या 2 क्षण जिए, हमको बहुत फोकस्ड होके ये समझना चाहिए कि लाइफ का पर्पस क्या है और उसके लिए मैं कितनी प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा हूँ। यही चीज डिफाइन करेगी कि मैं सफलता की ओर हूं या असफलता की ओर हूं। कलयुग के बारे में कहा गया है, मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्य। हम्म, तो कलयुग के बारे में सब कुछ पहले बता दिया गया है, कुछ भी ऐसा नहीं था जो नया कुछ हो रहा है। तो इस नाते ये जो दौर है वो चैलेंजिंग होने वाला है या आगे भविष्य में भी चैलेंजिंग होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो हमारी ही मूर्खता है कि हम इतने सारे चैलेंजेस के रहते हुए भी रिलैक्स्ड हो जाते हैं और अपनी सतर्कता खो देते हैं और इस तरह हम अधिक से अधिक माया में उलझते चले जाते हैं। मैं देख पा रहा हूं अपने इर्द गिर्द, जब मैं समाज से इंटरेक्ट करता हूं तो कैसे यही समाज एक समय पर भय से इतना भयभीत हो जाता है, मृत्यु के भय से। वही समाज थोड़े दिन गुजरते ही अपने पुराने मोड में वापस आ जाता है। दिस इज वेरी वेरी, अगर वास्तव में आप व्यक्ति का दिल वो हो, काइंड हो, जेनरस हो, या एक वैष्णव दृष्टि से सोचा जाए तो ये बहुत भयावह परिस्थिति है कि जिस जीव की अ, जीवन में इतना कष्ट आने वाला है, वो जीव सब इतना लापरवाह होके जीता है। तो रियल चैलेंज ये है, रियल चैलेंज आज की बीमारी नहीं है। रियल चैलेंज ये है कि समाज में या जीवन में इतने सारे चैलेंजेस के होते हुए भी हमारा एटीट्यूड बिल्कुल भी सही नहीं है। सही नहीं मतलब हम अपने भी मित्र की तरह कार्य नहीं कर रहे हैं, हम अपने भी हित में नहीं कार्य कर रहे हैं। दिस इज प्रॉब्लमेटिक एंड दिस इज नॉट गुड एंड दिस इज व्हाट इज द कॉज ऑफ ऑल द वरीज। आज के समय में अगर आपके इर्द गिर्द या आपके परिवार में किसी को भी ऐसी कोई भयावह बीमारी हो जाए तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, सब लोग ये बात जानते हैं, वस्तुतः कोई मदद हम लोग किसी की नहीं कर पाते। धन हमारी जेब में कितना भी हो, सब लोगों का ईगो चकनाचूर हो गया। उन्होंने बहुत व्यवस्था कर रखी थी अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा है। एक तरह से प्रकृति का रिमाइंडर है हमारे लिए। हम्म तो ये बात पे विचार करने की जरूरत है। अगर इस बात पे हम ढंग से विचार नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और बहुत जल्दी ही हम इल्यूजन कहते हैं ना, इल्यूजन हो जाएंगे। क्या करें क्या नहीं करें, क्या फायदा करके क्या मिलता है, हमारे साथ भी तो हुआ ही ना, हमारे परिवार में भी तो हुआ ही ना, तो क्या फायदा मिला ये जप करके, क्या फायदा मिला भक्ति करके। तो हम लोग, बहुत बड़ी संभावना है कि हम बैफल्ड हो जाएंगे अगर हम विचार करके नहीं जिएंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है शास्त्रों का अध्ययन, भक्तों का संग और जीवन में
विवेकपूर्ण निर्णय। ये बात समझने वाली है। मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आप सब स्वस्थ रहें, आपके सभी संबंधीगण स्वस्थ रहें और आप सभी इस कलयुग की गंभीरता को ठीक से समझें और अपने आप को भगवान की सेवा में तत्परता से प्रस्तुत करें। चैलेंजेस सब के जीवन में आते हैं, भक्त के जीवन में भी, अभक्त के जीवन में भी, सबके जीवन में चैलेंजेस आते हैं। कोई बताना चाहेगा कि कैसे एक भक्त चैलेंज को फेस करता है और कैसे एक व्यक्ति जो भक्त नहीं है वो चैलेंज को फेस करता है? दोनों में क्या फर्क होता है? कोई बताना चाहेंगे? हरे कृष्ण। भक्त जो है वो भगवान का शरण लेगा। जी जी भक्त भगवान की शरण लेगा। जी जी वेरी। क्योंकि जिसको इस बात के बारे में कन्विक्शन है कि ये जो लाइफ है दिस इज फुल ऑफ चैलेंजेस एंड दे विल कीप ऑन कमिंग जस्ट लाइक दिस। सिचुएशंस आर मेड, जो परिस्थितियां होती हैं वो बनाई इसलिए जाती हैं ताकि आप अपना जो कन्विक्शन है उसको और मजबूत कर सकें। तो आपका कन्विक्शन अगर भगवान में है तो भगवान के प्रति श्रद्धा मजबूत होगी, और आपका कन्विक्शन अगर सेल्फ में है तो आप और इल्यूजन हो जाएंगे। जैसे जब ब्रजवासियों पे कोई भी संकट आता था तो वो झटपट कहाँ चले जाते थे? किसके पास? संकट के निवारण के लिए क्या करते थे? वो कहाँ जाते थे? भगवान के पास, कृष्ण भगवान के पास चले जाओ। जब इंद्र ने उन पर क्रोध के कारण इतनी बड़ी वर्षा कर दी तो कोई भी अपनी छतरी लेके नहीं खड़ा हुआ। नहीं, कोशिश करता तो धोती का, बांस का कुछ तो एक छतरी बना ही लेता अपना छोटा बड़ा। किसी ने अपनी छतरी बनाने की कोशिश नहीं की और सबने भगवान को के शरण ली, है ना। तो इसी प्रकार प्रहलाद महाराज के जीवन में इतने सारे कष्ट आए तो उन्होंने उतनी ही गंभीरता से भगवान का स्मरण किया, भगवान के प्रति उनका सरेंडर और दिनों दिन बढ़ता ही चला गया। तो हम अगर बुद्धिमान हैं तो इन परिस्थितियों का उपयोग अब क्या करेंगे? जो लाइफ में आपके पास नहीं है वो तो नहीं है, और जो है उसका उपभोग कर सकने की स्थिति में भी आप नहीं है, है ना। तो अब आप क्या करेंगे? दो ही चीज है, आप फ्रस्ट्रेट होकर बैठे रहें, इंतजार करें कब मृत्यु आए और आपका ये फ्रस्ट्रेशन खत्म हो, या दूसरा तरीका है कि आप भगवान को सरेंडर करें और उनके ऊपर छोड़ दें अपना हित अहित, आप सिर्फ उनके निमित्त से जो कर्म है वो करते रहें। तो भक्त का एटीट्यूड यही होता है। भक्त का एटीट्यूड होता है कि वह फ्रीज नहीं करता, मतलब अपने कर्तव्यों को छोड़ के नहीं भागता। हाँ, उसका आउटकम जो होता है उसको स्वीकार कर लेता है, उसको बदलने के लिए वो प्रयासरत नहीं रहता। जबकि अभक्त का काम बिल्कुल उल्टा होता है। अभक्त का काम होता है कि वो आउटकम चेंज करने की कोशिश करता है। ऐसे रावण अपनी पत्नी होते हुए भी सीता हरण करने के लिए आए, which was not his rightful way to do, बट वो ऐसा करने आया। ऐसा आप जहां भी देखेंगे, दुर्योधन, राज्य पे उनका अधिकार नहीं था लेकिन उन्होंने छल से, बल से, सभी प्रकार से कोशिश की कि राज्य उनको मिल जाए। तो एक अभक्त हमेशा कोशिश करता है कि आउटकम उसके फेवर में, और भक्त क्या प्रयास करता है कि जो भी आउटकम हो उसको वो गंभीरता से स्वीकार कर ले और अपनी सेवा जो भगवान के प्रति है उसको अनडिस्टर्ब रहने दे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। A devotee does not allow external circumstances to disturb his focus on Krishna, है ना। वो कर्तव्य
से भागता नहीं है, लेकिन वह आउटकम से परेशान नहीं होता। इसलिए प्रयास करिए इस बात को समझने का, और वास्तव में सबों की सुख समृद्धि शांति चाहते हैं अगर इस संसार में, तो उतनी ही गंभीरता से भगवान से प्रार्थना करिए, उतनी ही गंभीरता से जप करिए, उतनी ही गंभीरता से कीर्तन करिए, है ना। देख रहे हैं आजकल ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके बहुत मारामारी चल रही है ना, जगह जगह उसके कारण जीवन पे बन आया है। तो जिस दिन हम भक्ति को ऑक्सीजन समझने लगेंगे ना, उस दिन हमको भौतिक परिस्थितियां उतना डराएंगी नहीं, है ना। और जब आप गंभीरता से भक्ति करते हैं तो प्रहलाद महाराज की तरह आप सभी किस्म के आउटकम को स्वीकार करने लगते हैं। वो परिस्थिति भी जब उनके पिता उनको सता रहे थे, और वो परिस्थिति भी जब उनके पिता नृसिंह भगवान के द्वारा मारे गए थे। दोनों ही परिस्थिति में उनका भाव यही था कि कैसे भगवान की सेवा की जाए, कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए। दिस इज इंपॉर्टेंट। योर रिलेशनशिप विथ कृष्णा इज एटर्नल, एंड योर एटीट्यूड टुवर्ड्स कृष्णा शुड बी दिस: हाउ टू मेक कृष्णा हैप्पी। तो इसीलिए भौतिक परिस्थितियां हमें विचलित तो करती हैं, भौतिक परिस्थितियां हमारे जीवन में अनिश्चितता तो लाती है, लेकिन इनका रोल हमको तय करना चाहिए। परिस्थितियां हम नहीं बदल सकते, इन परिस्थितियों का प्रभाव हम बदल सकते हैं। परिस्थितियां, भौतिक परिस्थितियां हमारे जो आती है, उसका प्रभाव हम इस तरह बदल सकते हैं कि हम उसको भगवान की ओर गंभीरता से मुड़ने में उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो प्लीज अपने जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं उसको बहादुरी से सामना करिए, जद किंचित प्रयास जरूर करिए। जो भी रिलीफ आप स्वयं को, खुद को, दूसरों को पहुंचा सकते हैं उसके लिए भी प्रयास करिए, लेकिन हमेशा ये बात याद रखिए दैट life and death is not in my hand, not in your hand, not in anybody else's hand. The important point in devotee's life is to live in a Krishna conscious way till the time he is alive, है ना। तो हमें भी इस बात पे गंभीरता से विचार करना चाहिए और सबों को यही बात समझानी चाहिए। बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होने या बहुत ही ज्यादा लैमेंट करने या बहुत ही ज्यादा डरने घबराने की बजाय इस बात पे विचार करना चाहिए कि कैसे इस परिस्थिति और इस जैसे परिस्थितियों में हम भगवान के ऊपर डिपेंडेंसी अपना बढ़ाएं। और उसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है कि कैसे ब्रजवासी भगवान के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट थे, इसलिए जितने भी राक्षस आए, जितने भी असुर आए, जितनी भी परिस्थितियां आई, उनके पास कोई सोल्यूशन पर्सनली नहीं था, लेकिन वो पूरी तरह भगवान पे आश्रित थे और भगवान ने इसीलिए उनकी रक्षा की। ठीक है, सो दिस आई थॉट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। इसलिए जब कहते हैं मंदा सुमंद मतियो, मंदा डल, सुमंद मतियो लेस इंटेलिजेंट, तो एक तो कलयुग में लोग ऐसे हैं, और दूसरा जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर जब ये प्रॉब्लम आ रहा था और तब से लेके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आते आते तो ऐसा लग रहा था कि जो लोग मानते हैं ये बीमारी है वही मूर्ख हैं, ऐसा हो गया था। और इतने नजदीक से, मतलब इतने नजदीक से इस परिस्थिति से लोग गुजरने के बाद भी पुराने तरीके, मतलब जैसे वो पहले जी रहे थे, वापस ऑलमोस्ट उसी ढर्रे से दोबारा जीने में वो फिर से लग गए। तो इससे एक बात साबित हो गई कि वास्तव में कलयुग के जो लोग हैं उनकी बुद्धि बहुत लो क्लास बुद्धि है, वो ज्यादा कुछ सोच नहीं सकते गंभीरता से, और उनके उनके विश्लेषण की क्षमता भी बहुत कम है। और वो उस थर्ड क्लास जो जो कहते हैं ना कि बार बार दंड दिए जाने पर भी जो नहीं सुधरता, वो उस क्लास के ज्यादातर लोग हैं जो परिस्थिति द्वारा बार बार एम्बेरस करने के बाद भी वो नहीं सुधरना चाहते। तो लेट्स नॉट बी दैट। प्रभुपाद ने ये जो मिशन बनाया है, प्रभुपाद ने इस्कॉन का जो संस्था बनाई है,
वो सबों को फर्स्ट क्लास सिटीजन्स बनाने के लिए बनाई है ना, फर्स्ट क्लास। थर्ड क्लास सेकंड क्लास के लिए बहुत कुछ है दुनिया में। तो आप सबों से अनुरोध है कि आप फर्स्ट क्लास हो जाए, आप शास्त्रों का अध्ययन करें, आप गंभीरता से जप करें, आप भक्तों का संग करें, और जो आवश्यक कार्य है जीवन में उसको गंभीरता से करें। यज्ञ दान तप की जो क्रियाएं हैं, जो सन्यासी के लिए भी कहा गया है कि वो उसको नहीं छोड़ना चाहिए, तो हम में से अभी तक तो कोई सन्यासी है नहीं, और ज्यादातर लोग अर्निंग मेंबर्स हैं, है ना। तो हमारे लिए तो यज्ञ दान तप बहुत ही अधिक महत्व रखता है, और जब तक जीवन है तब तक इसको बहुत गंभीरता से करना चाहिए, ताकि हम अपना जीवन सफल बना सके। कहीं नहीं लिखा भागवतम या भगवत गीता में कि जीवन सफल जीवन एक लंबा जीवन होगा तभी सफल होगा। सफल जीवन खटवांग महाराज की तरह एक क्षण में भी सफल हो सकता है। तो सफल जीवन का जो बेंचमार्क है, मतलब पारस पत्थर है, वो ये है कि आप भगवान के लिए कितना डेडिकेटेड है ना। ये बात को गंभीरता से समझते रहे। तो चलिए पहले हम लोग इस जो भजन नाच गाया उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। मैं सोचा कि इसके ऊपर चर्चा करने के पहले प्रभुपाद ने इस भजन के बारे में क्या कहा है वहां से पढ़ते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये कब 1968 में कहीं उन्होंने लेक्चर दिया था। तो कहते हैं कि ये जो भजन है नरोत्तम दास ठाकुर का, ये एक भक्त की हृदय की इच्छा है कि कब वो इतना शुद्ध हो जाए, कब वो इतना सरेंडर्ड हो जाए, कब वो इतना ज्यादा डेडिकेटेड हो जाए कि गौरांग ऐसा नाम लेते ही उसके शरीर में शिवरिंग, पुलक शरीर, उसका शरीर में शिवरिंग होने लगे। हमें तो मलेरिया बुखार उखार में शिवरिंग होता है नॉर्मली, और कोई शिवरिंग का हमको अंदाजा नहीं है। तो लेकिन अष्टसात्विक विकारों में से ये विकार है। तो कहते हैं कि ऐसा कब होगा जब भगवान का नाम लेने से मेरे शरीर में सिहरन होगी। प्रभुपाद लिखते हैं, when one is factually situated in the transcendental platform, sometimes there are 8 kinds of symptoms: crying, talking like a madman, shivering of the body, ये सब। तो ये जो अष्ट सात्विक विकार हैं उसको लक्ष्य करके नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि कब मैं इतना पवित्र बनूंगा, जब भगवान के नाम लेने से मेरे शरीर में ऐसा पुलक होगा, सिहरन होगा। प्रभुपाद लेकिन चेताते हैं इस बात को लेके, क्योंकि क्या प्रॉब्लम है इस कलयुग में, दैट देयर आर एक्टर्स एंड देयर आर जेन्युइन डिवोटीज। तो जो एक्टर्स होते हैं वो इनमें से 8 नहीं 16 विकार निकाल के दिखा देंगे स्टेज पे एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। प्रभुपाद कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं। स्वाभाविक रूप से जिसके शरीर में ये विकार उत्पन्न होगा उसी को भक्त माना जाएगा। हम प्रभुपाद एग्जाम्पल में कहते हैं अपने लेक्चर में कई बार की उन्होंने बंगाल में कई सारे ऐसे भजन गाने वालों को देखा था, महाप्रभु के भजन गाने वालों का सो कॉल्ड जो अप संप्रदाय था उन सब में, कि वो जब हारमोनियम लेके या मृदंग लेके स्टेज पे बैठते थे तो रोते रोते बेहाल हो जाते थे एकदम, और पूरी जनता भावुक हो जाती थी कि कितना पवित्र ये व्यक्ति है। और फिर जैसे ही वो प्रोग्राम खत्म होता तो स्टेज के पीछे जाके बोलते थे, बीड़ी लाओ गला सूख गया है बहुत देर से। प्रभुपाद कहते थे इस किस्म का प्रोफेशनल एक्टिंग नहीं चाहिए, जो स्वाभाविक रूप से जो विकार है वो उत्पन्न हो। नरोत्तम दास ठाकुर की ऐसी प्रार्थना है। और कहते हैं कि not that one has to artificially imitate, एक्टिंग नहीं करनी है। आज से भजन सुन लिया तो कल से थोड़ा थोड़ा एक्टिंग शुरू करना है कि नहीं मैं भी ऐसा दिखूं, नहीं।
फिर ये कहते हैं कि नीरा मीन्स वाटर, नीरा मीन्स वाटर। When that day will come, we should simply aspire, कहते हैं हमें सिर्फ प्रार्थना करनी चाहिए। But if by Krishna's grace that stage we can reach, these symptoms will come automatically. जब हम उस स्थिति पे पहुंचेंगे तो ये सारे विकार स्वतः उत्पन्न हो जाएंगे। तब वो नीचे लिखते हैं, आर कबे निताई चांदर करुणा होई बे, when that day will come, क्योंकि नित्यानंद महाप्रभु की कृपा के बगैर, उनकी कृपा के बगैर तो गौरांग महाप्रभु मिलते नहीं। तो नित्यानंद महाप्रभु की कृपा हमको कब मिलेगी ताकि गौरांग महाप्रभु का दर्शन होगा या सेंटर मिलेगा? तो कहते हैं कि विषय छाड़िया, कंडीशन क्या है? विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे तुच्छ हवे, है ना? विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, है ना? अब आप गौर से सोचिए, वो तो ठीक है, वो अटेनमेंट है, आज सात्विक विकार तो आउटकम है पूरे प्रोसेस का, लेकिन उसका क्वालिफिकेशन क्या है? विषय छाड़िया। तो अब सवाल उठता है कि विषय क्या है? विषय का मतलब समझते हैं? विषय का मतलब होता है थीम, सब्जेक्ट मैटर। तो जीवन का थीम क्या है? भक्तों का एक ही थीम होता है, कृष्ण प्रीति, और जो अभक्त हैं उनका एक ही थीम होता है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। जब हमारे जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रीति होता है तब विषय स्वाभाविक रूप से गायब हो जाता है जीवन से। तब पूरा का पूरा जो अट्रैक्शन है, पूरा का पूरा जो फोकस है, पूरा का पूरा जो एफर्ट है, पूरी की पूरी जो बुद्धि है, वो सब केंद्रित रहती है कि कैसे भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाए। और जब हमारा फोकस कृष्ण प्रीति या कृष्ण की प्रसन्नता नहीं रहती, तब हमारा मन, हमारी इंद्रियों, हमारी बुद्धि सबको उलझा के रखता है कि कैसे हमारी इंद्रियों की संतुष्टि हो। तो ये विषय को निकलना पड़ेगा जीवन से। The two cannot coexist. वो कहते हैं ना, कृष्ण बहुत एनवियस लवर हैं, वो बिल्कुल कंपटीशन पसंद नहीं करते। तो अगर हमें भगवान की प्रसन्नता चाहिए तो हमको फोकस भगवान पे रखना पड़ेगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भगवान की प्रीति पाने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या है। तो नंबर 1 क्वालिफिकेशन है कि विषय से दूरी बनानी पड़ेगी। ये जो भौतिक विषय हैं, जो मटेरियल सब्जेक्ट मैटर्स हैं, कौन कौन इसको इलैबोरेट करना चाहेगा कि भौतिक विषय की जब हम चर्चा करते हैं तो हम किस बारे में बात कर रहे होते हैं? हरि बोल, कौन बताना चाहेंगे? गुरु जी, 4 ही चीजों के बारे में कुछ बात होती है, आहार, निद्रा, व्यायाम। जितनी हमारी भौतिक इंद्रियां हैं उनकी तृप्ति की बात होती है ना, थ्रू डिफरेंट मीन्स। मतलब माया ने जैसे कहने को बेसिक कलर्स तो वही हैं, लेकिन उसके मिक्सचर से अनगिनत रंग उत्पन्न कर दिए हैं प्रकृति ने। वैसे मोड्स ऑफ नेचर वही 3 हैं, लेकिन उसके कॉम्बिनेशन से प्रकृति ने इतने सारे सब्जेक्ट मैटर उपस्थित कर दिए हमारी इंद्रियों के लिए कि हम उसी में उलझते चले जाते हैं। तो विषयी जीवन का मतलब यही होता है। विषयी जीवन का मतलब होता है कि मेरी जो इंद्रियां हैं, मेरी जो आंख, नाक, कान, जीवा, इन सब का जो सब तृप्ति है ना, सिर्फ उसी की व्यवस्था में जब हम लग जाते हैं तो उस जीवन को विषयी जीवन कहते हैं।
और जब हम भगवान की इंद्रियों की प्रसन्नता में लग जाते हैं तब उस जीवन को भक्त जीवन कहते हैं। तो आप अगर गौर से विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि एक विषयी जीवन और एक भक्त के जीवन में शायद कार्यकलापों में कोई अंतर ज्यादा नहीं दिखेगा आपको। मंदिर में भी भक्त लोग प्रसाद पाते हैं और जो अभक्त लोग हैं वो भी रेस्टोरेंट में बैठ के कुछ खाते ही हैं। हम भी कुछ सोते हैं, कुछ आराम करते हैं, कुछ अर्न करते हैं, वो भी कुछ ऐसे ही कार्यों में अपना दिन गुजारते हैं। लेकिन एक भक्त का जो उत्कंठा होता है, उसकी जो चिंता होती है वो ये होती है कि किस प्रकार भगवान को प्रसन्न किया जाए, और इसके लिए वह कोई भी तपस्या उठाने को तैयार रहता है। जैसे एक नौकर अपने मालिक की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, उसी प्रकार एक भक्त अपने को सेवक मानता है। किसका? भगवान का। दास दासानुदास कहते हैं कि सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट 100 टाइम्स। तो एक भक्त जो होता है वो अपने आप को सेवक मानता है और सेवक के भाव से वह स्वामी को प्रसन्न करने की चेष्टा करता है, और इस क्रम में स्वतः वह संतुष्ट रहता है हमेशा। ऑटोमेटिकली अपनी संतुष्टि के लिए उसको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। तो देखा जाए बाहरी रूप से तो भक्त और अभक्त दोनों के कार्यकलाप एक जैसे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उस दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। वो फर्क यह है कि एक विषयी जीवन का जो फोकस होता है वो होता है सेल्फ। वो अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कार्य करता है, और एक भक्त का जो जीवन होता है उसका केंद्र होते हैं कृष्ण, और वह हमेशा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है ना। भक्ति विनोद ठाकुर का भजन है, कृष्णेर संसार करो छाड़िया ना चार। कि आप संसार तो करो, लेकिन किसका संसार करो? अपना नहीं, कृष्णेर संसार करो छाड़िया ना चार। ये हमको सीखना चाहिए कि कैसे हम भगवान की प्रसन्नता के अनुरूप अपने जीवन को ढालें, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लायक खुद को बनाएं, ताकि हमारा जीवन परफेक्ट हो जाए। So this is an important point, that when will that day come? When Nityanand's mercy, Lord Nityanand's mercy will be bestowed upon me. विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, है ना। फिर सेकेंड लाइन आप जब गाएंगे तो उसमें एक शब्द क्या है? संसार बसन मोरा कभी तुच्छ हवे। तुच्छ, तुच्छ का क्या मतलब होता है? तुच्छ का मतलब होता है छोटा दिखेगा, है ना। छोटा, जब वो कब मेरी नजरों में वो चीज छोटी हो जाएगी या अनइम्पॉर्टेंट हो जाएगी। तो संसार वासना मोरा कबे तुच्छ हवे। हम सोचते हैं कि हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसका सोर्स है दूसरे जीव या दूसरी परिस्थितियां या हमारे जीवन में रिसोर्सेज का अभाव। हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन वास्तव में अगर हम गौर से सोचें तो हमारे जीवन में सभी प्रकार के कष्टों का जो कारण है वो क्या है? कि संसार वासना। संसार वासना मतलब संसार के जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं उसमें जो मेरी प्रीति हो गई है, दैट इज द सोर्स ऑफ माई ट्रबल। तो ये बात हमको ठीक से समझना चाहिए। हम अपनी नौकरी करके संतुष्ट हो सकते हैं, हम अपने व्यवसाय में संतुष्ट हो सकते हैं, हम अपने परिवार में संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर हम इसी संतुष्टि को इस जीवन का लक्ष्य मानते हैं तो ये हमारे लिए बहुत घातक है ना। तो भक्ति में ऐसा नहीं कहा जाता कि हम अपनी जिम्मेवारियों को छोड़कर भाग खड़े हो जाएं, लेकिन भक्ति में ये जरूर अपेक्षा की जाती है कि भगवान के प्रति सभी चीजों का प्रयोग, हमारे शरीर का प्रयोग, हमारे मित्रों का प्रयोग, हमारे संबंधियों का प्रयोग, हमारे रिसोर्सेज का प्रयोग, हमारी
जो धन है, हमारा जो मान है, हमारी जो प्रतिष्ठा है, हमारी जो ऐश्वर्य है, उन सबों का प्रयोग एक ही चीज में होना है। किस चीज में होना है? भगवान की प्रसन्नता के लिए होना है ना। ये बात समझना चाहिए। तो कई बार हम सोचते हैं कि मैं नियमों का पालन करके अच्छा चल रहा हूं तो मैं अच्छी भक्ति कर रहा हूं, लेकिन अगर संसार के टेस्ट क्या है, जैसे बुखार है कि नहीं है, थर्मामीटर लगाते हैं। हाँ, तो थर्मामीटर लगाने से पता चलता है कि हमको कितना टेम्परेचर है, बुखार है, नॉर्मल है। उसी प्रकार एक भक्त के जीवन का थर्मामीटर यही है, क्या है कि संसार के जो विषय हैं वो उसकी नजरों में तुच्छ हुए कि नहीं है। अगर हम भक्ति करते हुए भी अपने मन में क्या कहते हैं, अपने मन में जो डिजायर्स हैं वो मटेरियल व्यक्ति की तरह ही बढ़ा रहे हैं, तो हमारी भक्ति की सफलता में वो बाधक होगी। तो इसीलिए हमको बहुत गंभीरता से शास्त्रों को पढ़ना चाहिए और इस प्रकार हमको सांसारिक विषयों से खुद को बचाना चाहिए। संसार वासना मीन्स द डिजायर फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट। Material enjoyment. When my desire for material enjoyment will be insignificant. आपको एक जगह अर्जुन कहता है कि मेरी त्वचा जल रही है ऐसा लग रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है ऐसा लग रहा है, मेरा सर चकरा रहा है ऐसा लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एंड वो धीरे से कहता है कि अब मेरे हाथ से गांडी भी फिसलता जा रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, अब आई एम सो डिस्टर्ब। तो परिस्थितियों के अंदर ये ताकत होती है कि वो हमको पूरी तरह डिस्टर्ब कर दे। अर्जुन जैसा व्यक्ति अगर डिस्टर्ब हो सकता है तो हम भी डिस्टर्ब हो सकते है ना। और जब व्यक्ति डिस्टर्ब होता है तो उसकी स्थिति ऐसी ही हो जाती है। तो लेकिन वो डिस्टरबेंस जो अर्जुन का था वो कब तक का था? जब वो सबों को अपने रिलेशन में देख रहे थे, मेरे संबंधी, मेरे चाचा, मेरे रिश्तेदार, मुझसे जुड़े लोग, मेरे लिए राज्य, मेरा युद्ध, वो सब खुद को फोकस में रख के जब विचार कर रहे थे तो अपने आप को बहुत ही हीन समझ रहे थे कि एक राज्य पाने के लिए अगर वो भी अपने गुरुजनों पे तीर उठाने को तैयार हो जाएंगे तो उनमें और दूसरे लोगों में क्या फर्क होगा। उन्होंने ये तर्क भी दिया था भगवान को। ऐसा होता है कि जब हम संसार को अपनी खुद को फोकस में रख के जब संसार की ओर देखते हैं तो हमेशा डिस्टर्ब रहता है, लेकिन जैसे ही हम कृष्ण को बीच में रख के देखते हैं तो वो सारा डिस्टरबेंस गायब हो जाता है। बिकॉज हम इस संसार के केंद्र नहीं है, ये झूठी परिस्थिति, ये झूठा सोच है एंड यही फॉल्स ईगो है। और जैसे ही हम कृष्ण को उसका परिस्थिति का स्वामी मानते हैं तो हम इस फॉल्स ईगो से बाहर हो जाते हैं और खुद को बहुत ही फेवरेबल सिचुएशन में पाते हैं। और जो अर्जुन पूरा युद्ध छोड़ के भाग जाना चाहते थे कि भीख मांग के जी लेंगे, वो अर्जुन जब भगवान का मंतव्य समझ गए तो उन्होंने कहा कि अब मैं ये युद्ध करूंगा, आपकी प्रसन्नता के लिए युद्ध करूंगा, है ना। और एक भक्त की परिस्थिति क्या है, कहाँ है, उससे वो बिल्कुल प्रभावित नहीं होता है। इसका एक एग्जाम्पल आप सोचिए कि भीष्मदेव भगवान के भक्त थे कि नहीं थे? यस यस प्रभु जी। तो लेकिन थे तो विरोधी खेमे में खड़े, और तो और उन्होंने तीर भी चलाए खूब, और इतना विवश कर दिया कि भगवान ने अपना ही वचन तोड़ लिया। अब आप सोचिए, एक्चुअली हम फेवरेबल के तलाश में इतना पागल हुए पड़े हैं कि हमको कभी भगवान की वाणी या शास्त्र ठीक से समझ में आएगा उसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि हम फेवरेबल को पाना ही अपना विजय मानते हैं। तो उस लिहाज से तो भीष्मदेव बिल्कुल ही गलत थे, लेकिन फिर भी भगवान उनसे इतना प्रेम करते थे कि उनकी प्रसन्नता के लिए अपनी वाणी उन्होंने छोड़ दी।
है ना। सो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। कई बार हम सोचते हैं कि मेरी परिस्थिति बेहतर हो जाए, थोड़ा बदलाव हो जाए, तब हम फेवरेबली भगवान की सेवा करेंगे। उसकी जरूरत ही नहीं। आप जहां हैं, आप जैसे हैं, आप उसी में पूरी तरह भगवान को सरेंडर हो सकते हैं। गृह था कि था को बने था को सदा हरि बोले डाको। तो हम जिस परिस्थिति में भी हैं, उसी में हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर सकते हैं। या हम पुरुष हैं, क्या हम स्त्री हैं, हम बच्चे हैं, हम वृद्ध हैं, इस सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम मंदिर में रहते हैं, हम घर में रहते हैं, इस सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं नौकरी करता हूँ, मैं व्यवसाय करता हूँ, मैं नौकरी नहीं करता, मैं बेरोजगार हूँ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एवरीबडी इज इक्वली क्वालिफाइड टू सेटिस्फाई कृष्ण। जरूरत इस बात की नहीं है कि हर व्यक्ति एक जैसा ही विषम कार्य करके दिखाए तभी भगवान प्रसन्न होंगे। हनुमान जी ने तो भगवान राम की प्रसन्नता के लिए कितना विषम कार्य कर दिया था, है ना। तो भगवान उनसे प्रसन्न तो थे। लेकिन जब वहां पे जब लंका जाने के लिए ब्रिज बन रहा था, तब उस गिलहरी के प्रयास का जब मजाक उड़ाया गया तो भगवान को ये बात नहीं पसंद आई और उन्होंने इंटरवीन किया। उन्होंने कहा कि भाई ये ब्रिज क्यों बना रहे हो। तो कहा गया कि वहां जाना है, लंका जाना है। बोले तुम अगर लंका ऐसे फ्लाई करके जा सकते हो तो मैं नहीं जा पाऊंगा। हाँ हाँ, ये बात तो है। अच्छा, तो रावण कैसे मरेगा अगर वहां नहीं जाएंगे आप, तो इसलिए ब्रिज बहुत जरूरी है। तो उन्होंने कहा मैं तो परमात्मा हूँ, सबों के हृदय में रहता हूँ, उसका हृदय परिवर्तन कर दूं तो ये युद्ध की जरूरत ही खत्म हो जाए। तो फिर तुमको जो महान महसूस हो रहा है इस ब्रिज को बना के, उस महानता को से गौरवान्वित होने की कोई जरूरत नहीं। सो दस ही प्रूव दैट भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन भक्तों को अवसर देते हैं और उसकी योग्यता के अनुसार जो भी कार्य करता है उससे भगवान प्रसन्न हो जाता है। ये बात समझने का है। गिलहरी के कार्य से भी भगवान उतना ही प्रसन्न थे। तो इसीलिए हमको भी ये सोचना चाहिए कि कैसे मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करूं। तुच्छ means a thing which we calculate no value, throw it away. Similarly, spiritual, गौर से सुनिएगा, प्रभुपाद लिख रहा है, spiritual advancement is possible when one is convinced that this material world and material happiness has no value. कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति तभी संभव है जब आप इस बात से पूरी तरह आश्वस्त हो जाएं कि भौतिक जीवन की सुख का कोई मतलब नहीं है। यह वास्तव में मुझे जीवन में कोई सुकून, दिस कैनॉट गिव मी एनी ब्लिस इन लाइफ। हाँ, सो दिस कन्विक्शन इज वेरी मच नेसेसरी। And he also says that when I shall be free from the desires of material enjoyment, then it will be possible to see the real nature. कबे हम हेरिबो से वृंदावन। तो वृंदावन तो कोई टिकट कटा के जा सकता है ना। तो उसके लिए नरोत्तम दास ठाकुर बनने की क्या जरूरत है और ये भजन में गंभीरता दिखाने की क्या जरूरत है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि जा कोई भी सकता है, लेकिन जो वास्तविक वृंदावन है उसका दर्शन हर कोई नहीं कर सकता। उसका दर्शन वही व्यक्ति कर सकता है जो व्यक्ति भगवान को ठीक से समझेगा, भगवान के नाम को ठीक से समझेगा, भगवान की लीला को ठीक से समझेगा, उसी को तो वृंदावन नजर आएगा। अदरवाइज वो तो वृंदावन किसी और भौतिक जगह की तरह देख के आ जाएगा, उसको तो कुछ लाभ नहीं होगा। एक बार की बात है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पुरी में थे और वो जगन्नाथ जी के दर्शन के बारे में लेक्चर दे रहे थे, समझा रहे थे अपने शिष्यों को कि कैसे भगवान का दर्शन करना चाहिए। और उनके शिष्यों में से एक व्यक्ति था जो सोचा कि जगन्नाथ जी के दर्शन का समय
खत्म हो जाएगा अगर मैं लेक्चर सुनने में रह गया। तो वो चला गया जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, और जब वो लौट के आया तब तक लेक्चर खत्म हो गया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको यही समझाया कि देख तो कोई भी सकता है जगन्नाथ को जाके, लेकिन जगन्नाथ उसको देख सके ऐसी योग्यता जब तक नहीं हो तब तक वास्तविक जगन्नाथ उसको दर्शन नहीं होंगे। इसीलिए ये बात ठीक से समझने की है कि गंभीर, एक्चुअली भक्ति एक गंभीर चीज है। इट्स अ सीरियस बिजनेस। एक तरह का हॉबी की तरह नहीं उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए कि करता तो मैं वही रहूंगा जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक हॉबी है। किसी को गिटार बजाना अच्छा लगता है, किसी को सितार बजाना अच्छा लगता है, मुझे मृदंग करताल बजाना अच्छा लगता है, बस। नो, द लाइफ हैज टू चेंज। द लाइफ हैज टू चेंज। द सेंटर ऑफ दैट लाइफ हैज टू चेंज। सेंटर ऑफ दैट लाइफ हैज टू बिकम कृष्णा। तो इसीलिए ये बात है कि when my mind will be freed from contamination of this material enjoyment and I shall be purified. He says again that to go to Vrindavan means to understand the transcendental pastimes of Radha and Krishna. How this will be possible? वृंदावन जाने का मतलब है भगवान की लीलाओं को ठीक से समझना, लेकिन ये हमारे बस में कहाँ है। आप में से बहुत सारे भक्तों को याद होगा कि जब प्रभुपाद अमेरिका जाने वाले थे, जाने से पहले वृंदावन में रहते थे। कहाँ रहते थे, कौन से मंदिर में, किसी को मालूम है? राधा दामोदर मंदिर है ना। और राधा दामोदर मंदिर में एक बहुत बड़े संत की समाधि है। किसकी समाधि है? रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी की, है ना। तो प्रभुपाद की जीवनी में लिखा गया है कि प्रभुपाद हमेशा अपने कमरे से उस समाधि की ओर देखते रहते थे और प्रार्थना करते रहते थे उनसे कि एम्पावर मी। तब तक प्रभुपाद 3 वॉल्यूम लिख चुके थे भागवतम, भगवत गीता पे अपना कमेंट्री लिख चुके थे, लेकिन फिर भी दिन रात वो प्रार्थना किया करते थे। रूप गोस्वामी की समाधि के आगे जाके रोया करते थे कि मुझे इस योग्य बनाइए कि मैं अपने गुरु महाराज के कहे अनुसार भगवान की कुछ सेवा कर पाऊं। अब आप देखिए कि वो रूप गोस्वामी से प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि जब तक वैष्णवों की कृपा हमारे ऊपर होती नहीं, हमारे अंदर कोई योग्यता आती नहीं। और वैष्णवों की कृपा होगी कब? जब हम उनका संग करेंगे, जब हम किसी को सरेंडर करेंगे, जब उनके इंस्ट्रक्शंस का पालन करेंगे, जब उनकी सेवा करेंगे, तभी तो। भजन तो हम लोग बहुत गाते, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पारो तुम्हार सकते आचे, आमी तो कंगाल, कृष्णा कृष्णा बोली धाई तब पाछे पाछे, गाते ना भजन। तो ये बात समझने, ठीक से समझना चाहिए। पर्टिकुलरली हम लोगों में से जो लोग थोड़ा पढ़े लिखे हैं, ABCD, प्रभुपाद कहते हैं दिस इज नॉलेज ऑफ ABCD। तो ये जो हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और 2-4-5 किताब पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमको इस किस्म की गलतफहमी हो जाती है कि अब मैं कृष्ण तत्व समझ गया हूँ, अब मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। और तो उसके लिए वो कृष्ण तत्व ऐसा ही हो जाता है जैसे किसी तैरना जानते हुए आदमी के गले में एक पत्थर बांध दिया जाए तो डूब के मर जाएगा, तैर नहीं पाएगा, है ना। अपने प्रयास से इस भव सागर को पार करने की चेष्टा के बारे में भागवतम में लिखा गया है कि जो अपने माइंड, नॉलेज और अपने प्रयासों के ऊपर डिपेंडेंट होकर इस भौतिक भवसागर को पार करने की चेष्टा कर रहा है, उसकी हालत कैसी है कि जैसे कुत्ते की पूंछ को पकड़कर महासागर को पार करना चाहता है। जो दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल, है ना। तो हमें बहुत गंभीरता से इस बात को सोचना चाहिए और वैष्णवों का संग करना चाहिए। और वैष्णवों का संग करने से, आपको याद हो भागवतम माता देवहूति से क्या कहते हैं भगवान?
जब उनके पिता चले गए तपस्या के लिए तो माता बहुत डिस्टर्ब हो गई। तो उन्होंने पूछा कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, वो तो चले गए भगवत प्राप्ति के लिए, मुझे भगवत प्राप्ति हो उसके लिए मुझे क्या करना है। कहा वही फायदा आपको भी यहाँ रहते हुए हो सकता है। हाउ? बाय हियरिंग फ्रॉम डिवोटीज एंड सर्विंग देम। सो यही कार्य हमको भी करना है ना। यही कार्य हमको भी करना है कि हमें भक्तों का संग करना है और उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, उनके समझाए हुए तरीके से भगवान और भगवान के लीलाओं के बारे में समझना है। इसीलिए हमें सभी जितने वैष्णवगण हैं उनके प्रति बहुत आदर का भाव होना चाहिए। जब भी जीवन में अवसर मिले वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। जो भी प्रचार से जुड़े, भगवान की सेवा से जुड़े कार्य हो उससे जोड़ना चाहिए और इस तरह अपने जीवन को माउल्ड करना चाहिए। जैसे एक मिट्टी के एक मिट्टी का एक टुकड़ा होता है गीला और कुम्हार उसको गढ़ता है एक घड़े के रूप में, उसी तरह एक भक्त को अपना जीवन गढ़ने का प्रयास करना चाहिए भक्ति के इर्द गिर्द, ताकि जब भी शरीर छूटे, अभी तो मालूम नहीं कल छूटेगा या 100 साल बाद छूटेगा, नहीं पता, लेकिन जब भी जितने दिन भी ये शरीर रहे और जब भी छूटे तो भगवान के प्रति उसका जो सरेंडर है वो कंप्लीट हो जाए। तो इस भजन का यही भाव था कि हमें बहुत गंभीरता से वैष्णवों की चरणों में आस्था रखनी चाहिए, उनकी चरण धूलि से, है ना, उनकी चरण धूलि से ही हमारे जीवन में जो संसार वासना जिसको कहते हैं ना, तो अगर कोई वैष्णव कृपा कर दे तो वो ऐसे ही गायब हो जाए। तो लेकिन किसी भी की भी कृपा चाहिए, वैष्णव तो छोड़ दीजिए, किसी सिपाही की भी कृपा चाहिए सड़क चलते, जो ट्रैफिक पुलिस का जब आप वो रेड लाइट जंप करते हैं तब उसकी भी कृपा चाहिए होती है, तो आपको उसको प्रसन्न करना पड़ता है, चाहे वाणी से करें चाहे किसी और तरीके से करें। तो ऐसे ही वैष्णव को आप प्रसन्न करेंगे तो आपके जीवन में मुक्ति का द्वार खुल जाएगा, है ना। तो इसीलिए let us be practical in our devotional life. Let us not be theoretical. Theory has got no value at all. Theory has got no value at all. वैल्यू किस चीज का? जितना थ्योरी पढ़ना, जितना किताब पढ़ना, जितना जो भी करना, उसका दो ही उद्देश्य है। एक, हरिनाम के प्रति आपके मन में रुचि उत्पन्न हो। दूसरा, कि वैष्णवों के चरणों में वो श्रद्धा उत्पन्न कर। ये दो उसका आउटकम है। जब ये हो जाता है तो भक्ति स्वाभाविक रूप से शुरू हो जाती है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि देयर वर 6 गोस्वामीज, रूप, सनातन, गोपाल भट्ट, रघुनाथ भट्ट, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। सो ही सेज रूप रघुनाथ पदे, बिगिनिंग फ्रॉम रूप गोस्वामी टू रघुनाथ दास गोस्वामी। 6 गोस्वामी है ना। 6 गोस्वामी है। कितने लोगों को याद है इस सेशन में जितने लोग हैं उसमें से कितने लोगों को याद है कि उन 6 गोस्वामियों का नाम क्या था? कौन बताना चाहेंगे? हरि बोल। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। श्री रूप गोस्वामी, हम्म सनातन गोस्वामी, हम्म रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील गोस्वामी और श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी। जी। तो प्रभुपाद ये कहते हैं कि उन 6 गोस्वामी, बिगिनिंग फ्रॉम रूप गोस्वामी टू रघुनाथ दास गोस्वामी, in their lotus feet, at their lotus feet, when I shall be eager to be attached at their lotus feet। देखिए, ये नहीं बोल रहे हैं कि attached at the feet of Krishna। वो कह रहे हैं कि अगर इन 6 गोस्वामियों के चरणों में अगर मुझे आकुति हो जाए, उनके चरणों में अगर मुझे अटैचमेंट हो जाए, है ना, तब मेरा उद्धार हो सकता है। दैट इज द ओनली वे दैट आई कैन बिकम फ्रीड फ्रॉम मटेरियल डिजायर्स। ठीक है ना। तो बड़ा सीधा सा तरीका इस भजन में बताया गया है कि हम भौतिक जीवन के चंगुल से अगर छूटना चाहते हैं तो हमें किसी साधु के प्रति प्रेम होना चाहिए। तो जब साधु कोरोना नजर आएगा तो कोरोना ही साधु बन के किसी दिन हमको ले जाएगा।
है ना। तो इसीलिए हमको साधु को स्वीकार करना चाहिए, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए और इस तरह हमारे जीवन को सफल बनाना चाहिए। सोचा तो और बहुत कुछ था आज की चर्चा के बारे में, लेकिन वक्त परमिट नहीं कर रहा है। मेरा लाइसेंस इतने का था, खत्म हो गया। अब अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज मेरी ओर से इतना ही था। हाँ, एक चीज मैं आपको जरूर, दो चीज आई वांट टू शेयर। एक तो ये कि अपने कॉन्शियसनेस को बचा के रखने का कार्य, अपनी चेतना को बचा के रखने का कार्य हमारा अपना है, ये जिम्मा हमारा अपना है, एंड दिस इज प्राइमरी ड्यूटी, हमारी प्राइमरी ड्यूटी है। हमारी चेतना को जो सांसारिक जितने भी न्यूज हैं या सांसारिक हॉबीज हैं, टीवी है, इंटरनेट पे इतने सारे अन्य विवरण हैं, गॉसिप्स है, प्रजल्प है, नॉन डिवोटी एसोसिएशन है, संसारिक म्यूजिक है, ये सब चीज हमारी चेतना को कैसा करता है प्रभु जी? फ्रेश कर देता है, डल कर देता है। आपको, मुझे बहुत साल पहले, मतलब शायद 2000 की बात होगी, मुझे भक्ति विकास महाराज का किसी ने एक लेक्चर भेजा था बड़ौदा से। उसमें महाराज कहते हैं कि ये जो लाउड म्यूजिक एंड हाई बास का जो म्यूजिक होता है ना, ये नरकों में बजता है, इससे चेतना हमेशा डल हो जाती है और व्यक्ति कुछ भी सोचने समझने योग्य नहीं बचता। तो ऐसा हो जाता है, मतलब आप सोचिए, ऐसी ही हमारी चेतना हो जाती है। तो हम जितना ज्यादा न्यूज गैदर करते हैं मटेरियल एक्टिविटीज के बारे में, जितना ज्यादा नॉलेज गैदर करते हैं मटेरियल एक्टिविटीज के बारे में, मटेरियल परसूट्स के बारे में, हमारी चेतना, आध्यात्मिक चेतना इतनी डल होती चली जाती है, इतनी डल होती चली जाती है। तभी एक स्थिति ऐसा हो जाता है कि संसार के लोगों के लिए भक्त पागल नजर आते हैं और भक्तों के लिए संसार के लोग पागल नजर आते हैं, because their consciousness is very blunt, because they are exposing themselves to all kind of non devotee association, और जिसके कारण उनकी चेतना नष्ट हो जाती है और भक्ति में उनकी रुचि नहीं उत्पन्न हो पाती। इसीलिए प्लीज इस कार्य को गंभीरता से करिए। अपनी चेतना को बचाने के लिए आपको ही कार्य करना पड़ेगा, ये कोई दूसरा नहीं करके देगा, क्योंकि आपको ही पता है कि आप कहाँ पे अपनी चेतना को एक्सपोज कर रहे हैं अनड्यू रिस्क, नंबर 1। नंबर 2, हम में से कई लोगों का के मन में ये इच्छा होती है कि हम भगवान की कुछ सेवा में हम योगदान करें या भगवान के कार्य से जुड़ने में हम कुछ प्रयास करें, लेकिन हम हिचकते हैं, कई बार पोस्टपोन करते हैं, कई बार हम हिचकते हैं, कई बार हमको लगता है कि दूसरे आदमी ने इतना बृहद प्रयास कर दिया है कि मेरा प्रयास तो बहुत ही तुच्छ हो जाएगा, इस करने का कुछ वैल्यू भी है कि नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा कि हनुमान जी की सेवा से भी भगवान उतने ही प्रसन्न हुए थे जितनी सेवा गिलहरी की सेवा से प्रसन्न हुए थे। इसीलिए आप गिलहरी के बराबर भी सेवा करने के योग्य हैं। एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग होंगे या जो इनकम टैक्स भरने वाले लोग होंगे, वो इस बात को बड़ा ठीक से समझ पाएंगे कि सरकार कर चोरी का इल्जाम किस पे लगाती है? जो अधिक कमाता है और कम कर देता है, तो उस पर केस भी ठोकती है, उसको जेल भी हो सकता है, उस पर फाइन भी होता है। तो ये कानून उस पर क्यों लागू हुआ? क्योंकि उसकी जितनी योग्यता थी, जितना उसके पास रिसोर्सेज था, उसके अनुरूप उसने कर नहीं दिया। तो उसी तरह अगर हमारे जीवन में योग्यता है अधिक सेवा भगवान के कर पाने की, और हम उससे बचेंगे, तो प्रकृति हमें दंडित करेगी। तो चोर वाला तो आज डिस्कशन नहीं हो पाया, नेक्स्ट वीक के लिए वही रहेगा चर्चा कि कैसे प्रकृति के नियमों के अधीन हम चोर की श्रेणी में आते हैं, है ना। क्योंकि भगवत गीता कहती है एक, और भागवतम में कहा गया है कि अगर आवश्यकता से अधिक हम संग्रह करते हैं और भगवान के दान में, यज्ञ में और कार्यों में संलग्न नहीं होते या उसमें अपना धन नहीं खर्च करते,
तो हम बेसिकली चोर हैं, बिकॉज भगवान ने हमको अपने मेंटेनेंस के लिए धन दिया था, इकट्ठा करने के लिए नहीं दिया था। और एकत्रित धन को जब हम भगवान की सेवा में नहीं खर्च करते तो हम चोर में गिने जाते हैं। और चोर लोग आपस में एक दूसरे को नोबेल प्राइज भी दे दे तो क्या फायदा, चोर तो चोर है, चोर ही रहेगा और दंडित होगा, है ना। तो ये दो चीज और मुझे ऐड करना था। अब आप लोग बताइए, अगर कुछ कहना चाहते हो कि कुछ सलाह देना चाहते हो या ये कहना चाहते हो कि अब आप लीव द सेशन, हरि बोल, हरे कृष्ण, जो भी कहना चाहते हो कह डालें। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है प्रभु? हाँ, यस प्रभु। मौनम सुकृति लक्षणम कहा गया है ऐसा। नहीं शायद ड्यूटीज इसके पास डाउट नहीं है शायद, तो ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, बोलिए। कैसे हैं प्रभु जी आप? महाराष्ट्र से क्या खबर है? यही खबर है। स्थिरता क्यों नहीं आती है? मतलब जैसे कुछ पीरियड ऐसा होता है जिसमें हमें लगता है कि हाँ काफी हमें सीरियस रहना चाहिए और बहुत समय बर्बाद हो गया, फिर कुछ समय तक वो मतलब जो टेम्पर रहता है, और आफ्टर सम टाइम अगेन कि ठीक है बाकी सब चीज भी मिक्स चलना चाहिए, तो वो क्यों होता है? मुझे आपके सवाल का तो आपको कोई महात्मा जवाब दे सकता है, मैं तो एक्टर हूं तो मैं उतना सटीक नहीं जवाब दे पाऊंगा, लेकिन एक बात मुझे कहना है इस सवाल के बारे में। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बोलता हूँ कि जब कार्तिक का महीना आता था ना, तो हम लोग कोशिश करते थे, तब मैं वहां रहता था, मथुरा में रहता था, तो कार उठा के वृंदावन चला जाता था अक्सर, और ज्यादातर समय मंदिर में गुजारता था और अपने ऑफिस से सीधा वहां भागता था और सुबह मंगल आरती भी करता था और वहीं से प्रसाद लेके 8:30 बजे फिर ऑफिस जाता था। वो जो पूरा पीरियड और उसके बाद का वो जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का वो जो फीवर चलता था, वो मतलब मतलब कार्तिक से लेके न्यू ईयर तक का वो जो पीरियड होता था ना प्रभु जी, उसमें किसी और को कहना नहीं पड़ता था कि भक्ति में गंभीर होना चाहिए, ऑफिस वालों को कहना पड़ता था कि भैया हो किधर आजकल। ऑफिस के लिए गंभीर होना चाहिए। है ना। तो ये संघ का असर है प्रभु जी। कारणं गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। तो हमको अपने संघ पे बहुत ध्यान देना चाहिए। हमारा संघ जब इसे ही प्रभावित होता है ना, हमारी चेतना विचलित हो जाती है। आप म्यूजिशियन, आप गौर से, अगर पता नहीं, मेरी तो म्यूजिक में रुचि है ना, और क्लासिकल संगीत में रुचि है, तो मैं ये बात समझा कि जैसे जब कॉन्सर्ट कोई शुरू होना होता है ना, तो नोट चुनते हैं कि इस नोट पे सभी इंस्ट्रूमेंट बजेंगे, तो पहले तानपुरा सेट करते हैं वो, फिर चाहे 12-14 इंस्ट्रूमेंट बजेंगे, हर एक इंस्ट्रूमेंट वाला अपना नोट सेट करता है उस सेट नोट के साथ, तब जाके कॉन्सर्ट शुरू होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पंचम में बजाएगा और एक द्वितीय पे भी नहीं खड़ा होगा, है ना। तो वो हारमोनी टूट जाती है। तो जब हम अलग नॉन डिवोटी एसोसिएशन से प्रभावित होते हैं या बहुत ज्यादा एक्सपोज हो जाते हैं, तब हमारी चेतना प्रभावित हो जाती है। तो इसीलिए हमको कोशिश करना चाहिए, जब भी ऐसा हो तो भक्त संग बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, तपस्या बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। बाकी इस बात पे पीएचडी करके तो कुछ लाभ नहीं होना है कि क्यों बार बार ऐसी हो जाती है। जितनी बार होती है उतनी बार उसको सही करना है, यही उसकी अल्टीमेट फाइंडिंग है ना प्रभु जी। यस प्रभु जी। वैसे आपको देख के बहुत आनंद आया प्रभु जी, दर्शन नहीं हो पाए और बात है, शायद अगले एकादशी को हो जाए। आज ही होंगे प्रभु जी। मुझे समझ, मैं किसी को बोल नहीं पाता, सब खोता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि सब लोग अपना कैमरा ऑफ कर लेते हैं हर वक्त, तो लोग वॉशरूम में नहीं हो सकते, कभी कभी बाहर भी होते होंगे पूरे 1.5 घंटे के पीरियड में, तो कोई गंभीर। इंटरनेट का भी इशू रहता है थोड़ा और डिवोटीज के पास। जी जी, यही। हाँ, वो है थोड़ा।
कंटिन्यूस वीडियो से बैंडविड्थ का इशू हो हाँ, बिल्कुल क्योंकि आप इतनी छोटी सी चीज से देखिए कि जब हम लोग एक क्लास में होते हैं 20-30 लोग, जितने लोग भी होते हैं, जब हम मोस्टली वीडियो ऑन करने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारा फोकस कुछ और होता है, और जैसे हम वीडियो ऑफ करते हैं ना, तो 50% हम, जो और जब हम ऑडियो भी ऑफ कर लेते हैं उसके बाद, तो आप सोचिए ही मत, उसके बाद मैं कहाँ तुम कहाँ। इसीलिए मुझे लगता है ये एक चैलेंज है, मतलब इंटरनेट पे पर्दा वाला जो सिस्टम है, इट्स नॉट डूइंग एज गुड, है ना, कि एक दूसरे को फेस करें। जैसे हम नहीं इतने सुंदर हैं, तो जैसे हैं वैसे ही ठीक है। अब तो इस जन्म में ऐसे ही दिखेंगे ना, क्या करेंगे। तो इसीलिए, और हम उतने महान नहीं हैं जितना हम खुद को एस्टिमेट करते हैं, और या जो आई कार्ड लेके हम घूम रहे हैं, उसमें भी हमारा कोई दोष नहीं है। हम जैसे हैं वहीं से प्रगति की कोशिश शुरू करेंगे, है ना। तो हमें फिर भी छुपने का कोई कारण नहीं है, तो इसलिए प्रयास कर। क्या होता है ना, अब मुझे याद है द्वारका में जब हम ऑफिस से लौट के आते थे, तो शाम को लेट हो जाता था, और कई बार वॉक करना जरूरी होता था, तो हम जाते थे पार्क में। बहुत बड़ा पार्क था, और बहुत ग्रीन था, बहुत वहां पेड़ लगे हुए थे। कभी कभी कोई नहीं होता था, तो डर लगता था कि अरे अनजान सी जगह पे सुनसान में आ गया हूँ, ये सेफ है कि नहीं है। अच्छा, उसके विपरीत कहीं 1.5 किलोमीटर दूर भी कोई आदमी एक चलता दिखाई पड़ जाता था ना, उसको मैं नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानता, लेकिन मुझे देख के उसको बहुत बल मिलता था, और उसको देख के मुझे बहुत बल मिलता था। तो भक्ति में भी ऐसा होता है, that when you see devotees around yourself, you feel very empowered. तो कम से कम शनिवार के शनिवार इतनी सेवा तो एक दूसरे की कर ही दी जाए, क्यों प्रभु जी। यस यस प्रवीण। ठीक है, तो इसीलिए आपके बहुत बड़े बड़े सवालों का मेरे पास ज्यादा बड़ा जवाब नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि आप सबसे विनती है कि प्लीज भागवतम का सेट अपने घर में ले आइए, अगर अभी तक नहीं लाया है तो, और जल्दी से पढ़ लीजिए, इसके पहले कि कोई ले जाए आपको इस शरीर से निकाल के, है ना। तो ये फायदा उठाइए, भागवतम पढ़ लीजिए, भगवत गीता पढ़ लीजिए, रियली आई ओपनिंग है। बहुत बहुत आपके जैसे ही आप इस पे 10,000 रुपए खर्च करेंगे ना, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति। फिर आप ऐसे ही सवाल पूछना बंद कर देंगे कि 15 साल से मैं हूँ, लेकिन मुझे जप में रुचि क्यों नहीं हो रही है, मेरी माला क्यों नहीं हो रही है, ये सब सवाल खत्म हो जाएंगे। The moment you start spending money on Krishna, your mind will automatically go to Krishna. The moment we start spending for Krishna, ऑटोमेटिकली हमारा माइंड कृष्ण में चला जाएगा, क्योंकि अभी भौतिक परिस्थिति में हमारा मन जो है वो बिल्कुल धन में है। तो मन ना पहुंच पाए कृष्ण में, पहले धन पहुंचाओ, मन ऑटोमेटिकली उसके पीछे पीछे पहुंच जाएगा। वो बोलेगा कि इनसे कार्ड बनवाए, इनको छोड़ेंगे नहीं, 3 दिन का स्टे तो लेकर रहेंगे हम इनसे। ऑटोमेटिकली आपका संग बढ़ जाएगा। आप जन्माष्टमी में पूछा करेंगे, प्रभु जी प्रसाद नहीं आया, आप देखो आपका इंटरेक्शन बढ़ जाएगा भक्तों के साथ। तो प्लीज कोशिश करिए अपने अपने स्थान पे जहां पे भी है वहां से। और जोधपुर के भक्त तो हमारे जीवन में खास हैं, इसलिए खास हैं क्योंकि गलती से वो मेरे को भक्त मानते हैं, इसीलिए मेरे लिए तो हमेशा खास रहेंगे। ये गलतफहमी में वहां स्थापित करने में सफल रहा हूं। तो आप सबकी कृपा की जरूरत है मुझे। तो प्लीज इसी तरह उत्साह से बने रहिए, गंभीरता से कार्य करिए, और कोशिश करिए कि इस जीवन को सफल बनाइए। परिस्थितियों से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरे ऐसा कह देने से आप इस संकट से बाहर नहीं आ जाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि आप इस चैलेंज को चैलेंज ही रहने दें, और अपना फोकस भगवान पे रखें। क्योंकि सच ये है कि आप अगर इस परिस्थिति में नहीं हैं और भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप संकट में हैं। और अगर आप उस परिस्थिति में हैं और भगवान की सेवा में जुड़े हुए हैं, तो नुकसान की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा। तो प्रभु जी की जय। ये हम सभी सैटरडे के दिन
ये एक बहुत अच्छा एक वो हो गया है हमारे लिए, हम सबके लिए, कि हमें सप्ताहांत में जब हमारी सारी ऊर्जा भौतिक एनर्जी चूस चुकी होती है, तो प्रभु जी पूरा इंजेक्शन लगा करके और वापस से हमें रिचार्ज कर देते हैं सैटरडे को। वीकली रिचार्ज, अ, वीकली रिचार्ज प्रभु जी। हाँ, समझ में नहीं आया। ठीक है, चलेगा प्रभु जी, लग रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी।